Hello students, how are you? I hope you all are awesome. So today we are going to read the chapter name is Tom Sawyer. So Tom Sawyer, let's read about the lesson. The story is about a small, clever and naughty boy Tom who was punished by his Aunt Polly. Then how Tom utilizes his cleverness, let's see in the story. तो ये स्टोरी है हमारी एक स्मॉल क्लेवर नॉटी बॉय जिसका नाम है टॉम और उसको पनिश किया जाता है उनकी आंट पॉली के थ्रू और कैसे वो अपनी क्लेवरनेस के थ्रू उसको जो पनिश है उसको भी इंटरेस्टिंग बना देता है. तो लेट्स रीड द स्टोरी. Tom groaned. He had to whitewash the fences while all his friends were out playing. After breakfast, Aunt Polly, her face set and determined, gave Tom a bucket of whitewash and a long-handled brush and sent him out. तो Tom वहाँ पर ग्रॉन कर रहा है और he had to whitewash. उसके पास फैंस को, जो बेटा फैंस है ना, रेलिंग वगैरह होती है, फैंस को वाइट वॉश करने के लिए देते हैं. वाइल जो उसके और अदर फ्रेंड्स होते हैं वो उसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं एज अ प्ले की तरह. लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद जो आंट पॉली है वो उसके हर फेस सेट एंड डिटरमाइन करती है और टॉम को ये काम देती है कि पूरा बकेट ऑफ वाइट वॉश दे देती है, उसको लॉन्ग हैंडेड ब्रश दे देती है और उसको ये काम करने के लिए सेंड हिम आउट और बाहर भेज देती है कि सारे फैंस को तुम्हें ही वाइट वॉश करना है. टॉम सर्वेड द फैंस, 30 yards of broad fence, 9 feet high. He slighted it deeply at the thought of a washed holiday and began the work. अब टॉम वहाँ पर सर्वेट करता है, फैंस को देखता है और जो फैंस थे वो 30 यार्ड्स में फैले हुए थे और ब्रॉड फैंस थे जो 9 फीट हाई पर थे. उनकी हाइट कितनी थी? 9 फीट. अब उसको देखता है और सोचता है कि पूरा हॉलीडे मेरा तो इसी में वेस्ट हो जाएगा, है ना. एंड बिगेन टू वर्क, और अपने ये मेरा पूरा हॉलीडे इसी में वेस्ट हो जाएगा और वो ये सोचकर अपना काम शुरू कर देता है. बट टॉम्स एनर्जीज डिड नॉट लास्ट. He began to think of the fun he had planned for the day and felt miserable. He thought that the others would go on all sorts of delightful expeditions and make fun of his having to work was depressing. He exclaimed his worldly possession and raised his strained means were inadequate to buy even half an hour of freedom. But at this dark and hopeless moment, a flash of inspiration buzzed upon him. जो टॉम की एनर्जी है डिड नॉट लास्ट, लेकिन जो वो काफ़ी क्लेवर है उसकी एनर्जी है ना, कैसे वो नॉटी बच्चा है उसकी जो एनर्जी है वो उस पर लास्ट होने वाली नहीं थी. ही बिगेन टू थिंक, उसने सोचना शुरू किया कि क्यों ना क्या किया जाए. द फन ही हैड प्लान्ड इट, है ना, उसने प्लान करना शुरू कर दिया कि पूरा दिन मैं इसको कैसे करूँगा और किस तरह से मैं इसको फेल्ट कर पाऊँगा और माइजरेबल हो जाएगी मेरे लिए. तो उसने सोचा that the others would go on all the sorts of delightful. तो जाकर जैसे ही उसके फ्रेंड्स आते तो वो उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता कि किस तरह से जो एक्सपेंडिशंस है, मेक फैन, है ना, फन की तरह उसको एक मतलब मजाक और इस तरह से जो एंजॉय करने वाला वर्क है ना उस तरह से उसको ले रहा था. अब उसने एक्सप्लेन करता है, पोजेशन एंड रियलाइज्ड हिज ट्रेन मीन्स वर इनएडुकेट टू बाय इवन हाफ एन आवर, कि आधे घंटे के लिए मैं फ्रीडम होकर बिल्कुल आज़ाद होकर और इस काम को कर दूंगा. लेकिन जो होपलेस मोमेंट और डार्क, है ना, फ्लैश इंस्पायर्ड बर्स्ट अपॉन हिम, कि लेकिन जो होपलेस हो रहा था कि शायद इतना जल्दी ये काम मेरा फिनिश नहीं हो पाएगा. तो देखते हैं अब आगे. ही स्माइल्ड एंड टेकिंग अप हिज ब्रश वंस मोर बिगेन वर्किंग ट्रैंक्विली. अब यहाँ पर वो हंसता है, स्माइल करता है और अपनी ब्रश को उठाता है और बिगेन वर्किंग ट्रैंक्विली, मतलब अपना काम लगातार शुरू कर देता है. बेन रोजर्स केम बाय. अब वहाँ पर बेन रोजर वहाँ पर आते हैं. ही वॉज द बॉय. बेन रोजर कौन है? एक लड़का ही है ऑफ ऑल द बॉयज, है ना, बहुत सारे लड़के होंगे वहाँ पर. तो वहाँ पे से एक लड़के का नाम क्या है? बेन रोजर. हुज रिडिक्यूल ही हैड बीन रीडिंग. बेन जाइंट वॉज प्रूफ दैट हिज हार्ट वॉज लाइट. He was eating an apple and impersonate a steamer traveling down the Mississippi. He was boat and captain and engine bells combined.
तो बेन रोजर वहाँ पर आता है और वहाँ पर देखता रहता है कि किस तरह से जो बेन है अगेन वॉज प्रूव दैट हिज हार्ट वॉज लाइट, कि मतलब जो वो मतलब आराम से उसको देखता है और एप्पल खाता रहता है, ही वॉज ईटिंग एन एप्पल एंड, और वहाँ पर इम्पर्सनल अ स्ट्रीमर ट्रैवलिंग, धीरे धीरे वहाँ पर घूमता रहता है, नीचे देखता रहता है, ही वॉज बॉट एंड कैप्टन एंड इंजन बेल्स कंबाइंड, मतलब वहाँ पर उसके पास क्या थी, उसके ही वॉज बॉट and captain and engine bells combined. Tom paid no attention to the streamers and went on with वहाँ पर वाइट वॉश कर रहा है ना, टॉम तो क्या कर रहा है, टॉम वाइट वॉश कर रहा है और टॉम पेड नो अटेंशन, टॉम उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है ना. सीइंग टॉम बेन स्टॉप्ड, अब जो बेन वहाँ पर आ रहा था, बेन रोजर, तो वो आता है वहाँ पर और उसको देखते देखते जिससे वो आ रहा है, आवाज़ कर रहा है वहाँ पर, तो उसको देखते हुए वो वहाँ पर रुक जाता है एंड स्टेयर्ड अ मोमेंट एंड देन सेड हाय या यू आर पनिश्ड आंट यू. तो उससे पूछता है क्या हुआ, थोड़ा देर उस वहाँ पर मोमेंट के लिए रुकता है और उससे पूछता है क्या हुआ, मुझे लग रहा है आज भी तुम्हें पनिशमेंट मिली है, आर यू पनिश्ड, यू आर पनिश्ड आंट यू, हाँ मुझे लगता है ऐसा ही हुआ है. नो आंसर, तो वहाँ पर कोई टॉम जो है वो कुछ आंसर नहीं देता, वो चुपचाप टॉम सर्वेड हिज वर्क विद द आई ऑफ एन आर्टिस्ट. बेन केम एंड स्टूड बिसाइड हिम. तो अब टॉम जो है वो आराम से अपना काम कर रहा है, इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है उसके अंदर कि जैसे वो बहुत फन कर रहा है. टॉम स्टक टू हिज वर्क दो हिज माउथ वॉज वाटरिंग फॉर द एप्पल. अब टॉम अपना काम तो करते जा रहा है लेकिन उसका जो है उसके मुंह में पानी आ जाता है एप्पल को देखकर. बेन सेड हेलो ओल्ड चाप यू हैव गॉट टू वर्क हु. तो बेन से बोलता है, बेन सेड हेलो ओल्ड चाप, तो बोलता है आराम से कि हाँ हेलो हाय करते हैं, और वाई इट्स यू बेन आई डिडंट नोटिस यू. तो वो इस तरह से शो करता है जैसे उसको पता ही नहीं है कि बेन वहाँ पर आ चुका है. तो वो बताता है कि अच्छा बेन तुम हो, इस तरह से बोलते हुए दोनों बातचीत शुरू करते हैं. आई एम गोइंग स्विमिंग, डोंट यू विश यू कुड कम. बट अब यहाँ पर वो आपस में जब बात करना शुरू कर देते हैं बच्चों, तो क्या बोलता है, जो बेन होता है वो बोलता है कि मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, तो डोंट यू विश यू कुड कम, मुझे तो नहीं लगता कि तुम साथ में आ पाओगे, बट ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग, क्योंकि तुम अपना काम कर रहे हो. टॉम कंटेम्पलेटेड बेन फॉर अ वाइल एंड देन सेड. वो चुपचाप, टॉम क्या कर रहा था, चुपचाप आराम से सुन रहा था. कंटेम्पलेटेड, ये इसका मतलब क्या होता है बच्चे, लुक एट थॉटफुली, ठीक है. कंटेम्पलेटेड मीन्स लुक एट थॉटफुली, और उसको देख रहा है आराम से देख रहा है और देखते हुए यू कॉल दिस वर्क वेल मे बी इट इज ऑल आई नो इज दैट इट सूट्स मी. तो वो आराम से काम को एंजॉय करते हुए दिखा रहा है और बोलता है कि यू कॉल दिस वर्क वेल, तुम इसको काम बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये काम नहीं है. ओ कम ऑन, यू डोंट मीन टू टेल मी यू लाइक इट, मीन्स क्या कहना चाहते हो, तुम्हें ये करना पसंद है. हाउ ऑफन डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस. कितनी बार तुम्हें ऐसा चांस मिला है कि वाइट वॉश करने के लिए, ताकि फेंस को वाइट वॉश किया जा सके. दैट पुट थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट. बेन वॉज टॉम आर्टिकली स्वैप्ड हिज ब्रश बैक एंड फोर्थ. प्रेजेंटली ही सेड टॉम लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल. अब जो टॉम है, टॉम से जो बेन बोलता है कि मुझे, तो उसको इतना मतलब ऐसे वो काम कर रहा है जैसे टॉम कि वो आर्टिस्ट है ना, अपनी ब्रश को लेता है ना, बकेट से ब्रश पेंट लिया, फिर उसने बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे ब्रश को इस तरह से वो ब्रशिंग करना स्टार्ट कर देता है. तो वो इंजॉय कर रहा था अपने काम को, और इंजॉय करता देखे तो बेन सोचता है कि जरूर ये बहुत इंटरेस्टिंग काम होगा, तभी टॉम कर रहा है ना, नहीं तो टॉम तो बहुत शैतान और क्लेवर बच्चा है, तो ये तो काम नहीं कर सकता, इसको मजे आ रहे होंगे और ये कुछ फन है ना, तो मैं भी इसको करता हूँ. तो वो उससे बोलने लग जाता है लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल. टॉम थॉट अ बिट एंड सीम्ड अबाउट कंसेंट बट देन ही अलर्टेड हिज माइंड. लेकिन वो क्या करता है, उसको मना करने लग जाता है. नहीं नो सेड टॉम फर्मली आई एम अफ्रेड आई कांट इट. बोलता है आंट पॉली ने मना किया, आंट पॉली इज वेरी पर्टिकुलर, है ना, और मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता, ये काम नहीं है, ये मुझे करना अच्छा लग रहा है ना. तो उसके माइंड में भी कुछ क्लिक होता है और सीधा सीधा वो मना करने लग जाता है. देयर स्केर्सली अ बॉय इन 1,000 मे बी इवन 2,000 यू कैन डू इट द वे इट हैज़ गॉट टू बी डन. तो बताता है कि जो बॉय इन 1,000 में से एक बच्चा है, मे बी इवन 2,000, क्या पता 1,000 में से भी हो सकता है, 2,000 में भी हो सकता है, जो ये काम सिर्फ मुझे ही मिला है ना. ओ कम ऑन लेट मी जस्ट ट्राई, बेन सेड. अब यहाँ पे बेन बोलता है पूरा अर्नेस्टली
बहुत मतलब एक तरह उत्सुकता, ईगरनेस दिखाकर कि रहने दो प्लीज़, मुझे भी आप करने दो, आप छोड़ दो और मैं भी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे भी ट्राई करने दो। बेन, आई लाइक टू ऑनेस्टली बट आंट पॉली इज़ पर्टिकुलर। तो बोलता है कि हाँ मैं चाहता तो हूँ ऑनेस्टली, लेकिन आंट पॉली जो है वो काफ़ी पर्टिकुलर है, अगर उन्होंने मुझे काम दिया है तो डेफिनेटली मुझे ही कंप्लीट करना पड़ेगा। जिम वांटेड टू डू इट एंड सो डिड इट। तो जिम जो है वो काम करना चाहता था और देखते हैं वो आगे फिर कर पाया उसको। But she wouldn't let them. If you were to tackle the fence and something were to happen to it, oh Tom, I'll be carefully and let me try please. In fact, I'll give you my apple. तो वो अब क्या करने लग जाता है, ठीक है आप मुझे काम करने दो, मैं फेंस को कर दूंगा, है ना, पूरा पेंट और वाइट वॉश कर दूंगा। टॉम प्लीज़, आई विल बी केयरफुल, मैं बहुत अच्छे से करूंगा इसको, प्लीज़ मुझे ट्राई करने दो, इनफैक्ट मैं तुम्हें अपना एप्पल भी दे दूंगा। टॉम प्रिटेंडेड टू हेजिटेट, देन with a doubtful expression on his face with masked is inner glee. अंदर से वो क्या, अंदर से बड़ा क्ली है ना, बहुत खुश, जैसे मेलिशियस सेटिस्फैक्शन उसको अच्छे से हो गई कि हाँ अब तो मेरा काम हो ही जाएगा। तो इस तरह से खुश होता है और खुश होकर फेस पर एक्सप्रेशन ऐसे दिखाता है जैसे बहुत डाउटफुल होकर, है ना, फेस पर ऐसे दिखाता है कि मैं शायद तुमसे करवाना नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे मजे आ रहे हैं काम करने में, लेकिन वो अंदर से खुश है और बाहर से इस तरह से शो कर रहा है। और उसके बाद वो क्या देता है, ही गेव बैन द ब्रश, ब्रश दे देता है बैन को। द नेक्स्ट स्टेप इन हिज प्लान वॉज टू एंट्रैप अदर इनोसेंट्स। देयर वॉज नो लैक ऑफ मटीरियल, बॉयज पासिंग बाय स्टॉप टू पीर but straight to whitewash. Tom was soon rolling in wealth. He had collected a kite, a dead rat on a string, 12 marbles, a couple of tadpoles, a key that wouldn't lock, and host of other things. He did not work, but soon the fence had 3 coats of whitewash on it. तो यहाँ पर अब उसने क्या किया, एक बच्चे के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से बॉय आते रहे और वहाँ पर वाइट वॉश करते रहे और उसको अलग अलग, है ना, बहुत अच्छे गिफ्ट उनको प्रेजेंट करते रहे कि उसको किसको, टॉम को दे रहे थे। और टॉम देते देते उन बहुत सारी जो गिफ्ट हैं उसको मिल गए थे, जिसमें उसने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की थी, जिसके अंदर काइट था, ठीक है, अ डेड रैट ऑन अ स्ट्रिंग, 12 मार्बल्स, कपल ऑफ टेडपोल्स, अ की, बहुत सारी चीज़ें उसको मिल गई थी। और वो अब क्या बन गया था, बहुत जैसा दौलतमंद होते ना वैसा बच्चा बन गया था कि मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ हैं। और उसने अपनी समझदारी और सूझबूझ से और अपनी कैसे अपने नॉटीपन की वजह से कैसे पूरी फैंस को वाइट वॉश करा लिया अदर बच्चों से। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो बहुत इंटरेस्टिंग सी थी, तो बच्चे इसको पढ़ेंगे और ये लिखी हुई है मार्क ट्वेन के थ्रू, तो पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।